हेलो एवरीवन। सो सडनली लाइक 2-4 दिन से हम देख रहे हैं इंटरनेट पे काफ़ी कुछ चल रहा है, यूट्यूब पे काफ़ी कुछ चल रहा है। जिसके बाद आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीचर जो हैं वो डाउट कर रहे हैं कि क्या टीचर बन के एक्चुअली में हमने एक नोबल काम किया या फिर कुछ गलती कर दी ये डिसीज़न लेके लाइफ में कि हमें एक टीचर बनना है। बिकॉज कोई भी आ रहा है, 2 कौड़ी का टीचर कह रहा है, पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है। स्टूडेंट के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। टीचर का काम है कि सिर्फ पढ़ाना नहीं है, टीचर का काम है स्टूडेंट को मोटिवेट करना, स्टूडेंट को गाइड करना, स्टूडेंट को मेंटर करना। हर बुरी चीज़ में टीचर्स का काम है स्टूडेंट के साथ खड़े रहना। और अगर बाकी लोग अपना काम, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, राइट, अगर वो अपना काम सही से कर रही होती, चाहे जिनको एग्ज़ाम बनाना है, राइट, चाहे जिनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, चाहे जिनको रिज़ल्ट प्रिपेयर करना है, अगर वो सब अपना काम अच्छे से करते, दे विल परफॉर्म देयर ड्यूटी विद प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टीचर्स को नहीं बोलना पड़ता। टीचर्स, 2 कौड़ी के जो टीचर्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में आना ही नहीं पड़ता। उनको यूट्यूब पे आके स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठानी ही नहीं पड़ती, राइट। आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये 2 कौड़ी के टीचर आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में बात कर रहे हैं और स्टूडेंट इन टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज टीचर स्टूडेंट का दर्द समझ रहे हैं, राइट। आप लोग तो इस मैटर को सामने आने ही नहीं देना चाह रहे हो, आप लोग तो इस चीज़ों को दबाए जा रहे हो। प्लस किसी टीचर्स के रेंडमली आउट ऑफ नो वेयर आप एक रीज़न देके टीचर के इंस्टीट्यूट को बंद कर रहे हो, टीचर के इंस्टीट्यूट को ताला लगा रहे हो, सील कर रहे हो। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट विवेक सर। आई सॉ हिज वीडियो, राइट। एक टीचर को हम रोते हुए देख रहे हैं ड्यू टू दिस रीज़न। जो भी रीज़न था, आप टीचर से बात करते, आप टीचर को डिटेन करते हैं, मल्टीपल टाइम ये चीज़ देखी गई है। बट वाई इंस्टीट्यूट? वो रिसोर्सेज आपने उन्हें प्रोवाइड नहीं करे, वो रिसोर्सेज उन्होंने खुद अपने इतने सालों की मेहनत से क्रिएट किए हैं। अब चाहे आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन उनकी कोचिंग बंद कर रहे हो, सील कर रहे हो, जो भी टाइम आपने दिया है, जो भी चीज़ें हैं, बट उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या आप आगे के टाइम के लिए उनको प्रोवाइड करोगे दैट सोर्स ऑफ इनकम जो उनका लॉस हो रहा है? नहीं प्रोवाइड करोगे, राइट। सो ठीक है, जो भी चीज़ें थी, प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होना, ये सब चीज़ें, बट उसका मतलब ये नहीं है। एक तो प्रोटेस्ट था क्योंकि पेपर लीक हुआ, मतलब आप पेपर कंडक्ट ही नहीं करा पाए। स्टूडेंट को एक जो इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतने बड़े लेवल पे, जिन स्टूडेंट को आगे चल के डॉक्टर बनना है, जिन स्टूडेंट को हमारी लाइफ बचानी है, वहाँ पर आप इतनी बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। दूसरी चीज़, अब आप किसी टीचर के, मतलब आपने कुछ 3 इंस्टीट्यूट को आई थिंक सील करा है, अब आप उनके इंस्टीट्यूट को सील करके इतने मल्टीपल बच्चों की पढ़ाई पे इम्पैक्ट डाल रहे हो कि उतने सारे मल्टीपल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। तो आप जो पॉलिटिशियंस हैं या आप जो 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स बोलने वाले मीडिया पर्सन है, दे विल गो टू दैट स्टूडेंट टू टीच देम। क्या आप जाके उन्हें पढ़ाएंगे? आप नहीं पढ़ा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस पार्ट में। अगर आप लोग अपना पार्ट सही से प्ले करते, आप सही इंसान से सवाल पूछते, आप सही इंसान को जिम्मेदार ठहराते, टाइम रहते, तो ये यूट्यूबर्स को या टीचर्स को आगे आना ही नहीं पड़ता, राइट। सो प्लीज़, जिसका जो काम है उसी को करने दीजिए, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। तो येस, टीचर्स का काम है बच्चों के लिए आवाज़ उठाना। उसमें पेपर लीक होगा तो टीचर बोलेगा और टीचर को गुस्सा आएगा। पूरे साल टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, टीचर बच्चों के साथ मेहनत कर रहा है, आप उसमें कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको वो वैल्यू नहीं पता बच्चों के टाइम की, बच्चों की साइकोलॉजी की, पेरेंट्स के पैसों की। यू डोंट नो द वैल्यू, राइट। आपके बच्चे तो अच्छी टॉप क्लास जगह जाके कहीं रह के पढ़ लेंगे, यू डोंट केयर अबाउट दैट। सो आप एक नॉर्मल मेडियोकर फैमिली, राइट, मिडिल क्लास फैमिली, उनके बच्चों की आपको कोई चिंता नहीं है, दैट इज़ क्लियरली विजिबल। टीचर्स जो है वो ग्राउंड पे बच्चों के साथ प्रेजेंट रहते हैं आफ्टर नोइंग कि उनके साथ क्या हो सकता है। सो प्लीज़, टीचर्स पे इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। टीचर्स के लिए पहली बात, कोई भी हो, आप एक रिपोर्टर हो, आप एक जगह पे बैठे हो, आपको पूरी जनता देख रही है, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ वेरी बिग न्यूज़ चैनल, यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, क्योंकि आप इंडिया के बड़े न्यूज़ चैनल का हिस्सा हो। तो वाइल डूइंग द रिपोर्टिंग सेइंग दीज काइंड ऑफ वर्ड, 2 कौड़ी के टीचर्स, इज़ इट राइट टू से? यू कैन यूज़ एनी अदर वर्ड, यू कैन यूज़ जो वर्ड आप चाहो आप यूज़ कर सकते थे, बट दैट वर्ड 2 कौड़ी, इज़ दिस द डिक्शनरी जो आपने पढ़ी है? इज़ दिस द थिंग जो मतलब आपने सीखी है? तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ दैट काइंड ऑफ वर्ड। टीचर्स को परेशान मत कीजिए, राइट। आई नो कि ठीक है, यूट्यूब पे टीचर फेमस हो गए हैं, दे आर अर्निंग, दे आर द लाइक वेरी बिग पर्सनैलिटी, वेरी बिग नेम, दे आर द सेलिब्रिटी नाउ, बट मेहनत है उनकी, स्टूडेंट्स का लव है उनके लिए, यू कैन ऑल्सो गेन दैट। आप भी तो मीडिया हाउस का पार्ट हो, आप भी तो इतने लोगों के बीच में आ रहे हो, तो पब्लिक आपके लिए क्यों पागल नहीं है और पब्लिक उन टीचर्स के लिए क्यों पागल है?
जस्ट अंडरस्टैंड दैट रीज़न एंड वर्क अपॉन दैट सो दैट आपके पीछे भी लोग पागल हो सके। तो जिसके पीछे पागल हैं उसको टारगेट मत कीजिए, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने पे फोकस कीजिए। एंड टीचर्स को इस तरीके से परेशान करना कि उनका इंस्टीट्यूट सील कर दिया या उनको अपनी बात रखने से रोकना, सो प्लीज़ वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, तो कुछ चीज़ों का राइट हमें है, सो आवाज़ ना दबाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ इट इज़ अ रिक्वेस्ट। और अभी के टाइम पे हर टीचर जो है वो इस समय पे बहुत ज़्यादा रुष्ट है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा हताश है। तो प्लीज़ टीचर्स को इतना सप्रेस मत कीजिए कि दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार इंडिया जैसी कंट्री में शायद टीचिंग को वैल्यू नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। सो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने अपने काम, अपने अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको 100% निभाइए इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग द अदर पर्सन।